एक समस्या होती है कि जन्म कुंडली में ग्रह हर एक भाव किसी न किसी भाव और राशि में बैठा होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ग्रह शुभ फल दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है। तो आप अपनी कुंडली में अपने सभी ग्रहों का शुभ और अशुभ फल जान सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिना किसी इफर्ट के यह जान जाएंगे कि सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत तक कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा दे रहा है। मान लीजिए किसी की कुंडली आपके पास नहीं है, तो इन सिम्टम्स के आधार पर भी आप जान पाएंगे कि उसके कौन से ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, और उस आधार पे आप उनको रेमेडी बता सकते हैं। इसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, ग्रह दशाओं से संबंधित उपाय रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मेरी पुस्तक ज्योतिष समुद्र का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप उस पुस्तक को खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताता हूं कि सूर्य ग्रह अगर आपका कुंडली में अच्छा फल देने वाला है, अच्छे फल देने की स्थिति में है, तो वह आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। वही सूर्य जब बुरा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस को ईगो में बदल देता है। तो अच्छा सूर्य है तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, बुरा है तो ईगोइस्ट हो जाएंगे। जब सूर्य कुंडली में अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति मान सम्मान यश अपयश की फिक्र किए बिना जीवन में अपने रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ते चलता जाता है। उसे ना मान सम्मान पाने की इच्छा होती है कि कोई मुझे मान सम्मान दे दे, ना किसी के अपमानित करने का उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आता है। जबकि सूर्य जब बुरा होता है तो व्यक्ति जो है डिमांडिंग प्रेज हो जाता है, यानी वह अपनी प्रशंसा की उम्मीद लगा के बैठता है और उसकी प्रशंसा करना उसे बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो सूर्य अच्छा है तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके जीवन में जो है कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप निरंतरता बनाए रखेंगे जीवन में, किसी भी काम को लेकर के, प्रगति को लेकर के, विकास को लेकर के, अपने कार्यों में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगी। आप जहां रहेंगे वहां डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, खुद को भी डिसिप्लिन रखेंगे। आपका विजन जो होगा वह एकदम से क्लियर होगा। विजन, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आप कर क्या रहे हैं, पाना क्या चाह रहे हैं, रास्ता क्या है, ये सब एकदम क्लियर होता है। गुड हेल्थ रिकवरी करते हैं आप। अगर आपको कभी भी सेहत की समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ टूट फूट हो या कुछ भी हो, तो आप जल्दी रिकवर कर ले जाते हैं। मेकिंग द फील ऑफ हिज प्रेजेंस, जिसका सूर्य अच्छा होता है ना, वह व्यक्ति जहां पर होता है उस स्थान की रौनक बढ़ जाती है। उस स्थान के होने से, उस व्यक्ति के होने से उस स्थान पर लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई दमदार एक नेतृत्वशील व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे आप अपने घर में हैं, आपके होने से घर के लोगों को एक कंफर्ट महसूस हो, लोग निश्चिंत महसूस करते हो, लोगों को यह लगता हो कि हाँ, ये कोई बहुत अच्छा गार्जियन घर पे है, तो यह अच्छे सूर्य की निशानी है। वहीं जब आप किसी स्थान पे होते हैं और जब आप हट जाते हैं, तब लोगों को अनुभव होता है कि हाँ, बड़ा अच्छा हुआ, यह आदमी चला गया, तो वो खराब सूर्य की पहचान है। आपके अंदर नोबेलिटी होती है, उदारता होती है, आप बहुत उदार किस्म के लोग होते हैं। मतलब बात बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी चीजों को आप ईगो पे नहीं लेते हैं, छोटी छोटी चीजों पे लड़ भिड़ नहीं जाते हैं। नोबेल पर्सन होते हैं, अपने लाभ को साधते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान भी नहीं करते हैं, और ऐसे लोग विश्वसनीय भी होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। वहीं अगर सूर्य खराब होता है तो व्यक्ति इगोइस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस का अपोजिट इगोइस्ट उसमें आ जाएगा, फोर्सफुल हो जाता है, यानी अपनी चीजों को जबरदस्ती मनवाना चाहता, अपनी बातों को ऊपर रखना चाहता, हठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, डिमांडिंग प्रेज, उसे प्रशंसा की आदत पड़ जाती है। उसके ऊपर प्रशंसा कोई करे, कोई उसके बारे में बुरा बोल दे, तो इसका ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ जाता है। जबकि अच्छे सूर्य में व्यक्ति मान सम्मान यश अपयश इन सारी चीजों से ऊपर उठ के काम करता है, अनरिलायबल होता है, बहुत विश्वसनीय नहीं होगा। सूर्य नीच का है, सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति एक अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति है। ऐसा जो है लेस कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति होता है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, हेल्थ रिकवरी होती है। कुछ टूट फूट गया, कुछ भी चोट चपेट लग गई, बीमारी आ गई, तो जल्दी उतनी फास्ट रिकवरी नहीं होती है, दवाएं बार बार बदलनी पड़ जाती हैं। हिज प्रेजेंस में बैड फील,
वह जहां रहता है वहां पर लोग उसकी उपस्थिति से बहुत ज्यादा सुकून या आनंद की अनुभूति नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सूर्य कुंडली में बुरा है तो उसका आभा मंडल, उसकी ऑरा बुरी है, और सूर्य अच्छा है तो उसकी ऑरा अच्छी हो जाती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जहां रहता है वहां पे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फियर, ऑरा क्रिएट होती है, लोग उसके छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो आप पीसफुल रहेंगे, आपका जो है दिमाग शांत रहेगा, पीसफुल रहेंगे, खुद भी शांतिपूर्वक रहेंगे, लोगों को भी शांतिपूर्वक रहने देंगे, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, विचार एकदम आपके क्लियर रहेंगे, सेल्फलेस रहेंगे, सेल्फलेस शेयरिंग करेंगे, यानी आप अपनी किसी भी चीज का, आपके पास कोई ज्ञान है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके अलावा दूसरों को भी काम आ सकती है, तो आप सेल्फलेस शेयरिंग उसकी करेंगे। गुड इन इमोशंस, ऐसा व्यक्ति हमेशा भावनाओं पे अच्छा कंट्रोल करता है, भावनाओं को सही तरीके से मैनेज करता है, भावनाओं को लोगों के समझता है। अब यहाँ पर अगर गुड इन इमोशन है तो इसका मतलब यह है वह व्यक्ति भावनाओं को डील करना जानता है। भावनाओं में बह जाना यह बुरी चीज है, लेकिन भावनाओं को डील करना, दूसरों के इमोशन को पढ़ना, उसके आधार पे जजमेंट लेना, ये सारी चीजें अच्छा चंद्रमा कुंडली में दे देता है। नींद भी व्यक्ति की अच्छी आती है, सोते समय ज्यादा विचार दिमाग में नहीं आते, व्यक्ति जल्दी सो जाता है, इंजॉयफुल होता है, व्यक्ति हर चीज में इंजॉय ढूंढता है। मतलब चंद्रमा मन का ग्रह है, चंद्रमा नहीं अच्छा होगा तो बाहर से चीजें अच्छी दिखेंगी, आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, एक जो दिल से फीलिंग है एंजॉय की, किसी चीज में खुशी ढूंढने की, वह नहीं मिल पाता है। चंद्रमा अच्छा हो तो फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर होता है, उसका व्यवहार लचीलापन होता है, व्यवहार में समय के साथ वह चीजों को बदलता है, खुद को बदलता है, जरूरत के अनुसार जो है वह परिस्थितियों में ढलता है, अपने काम काज में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखता, लचीलापन रखता, इस तरीके से काम कर रहा नहीं हो रहा, रास्ता बदल लेगा। वहीं बुरा चंद्रमा जो है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी लाता है। अब क्या होगा अगर चंद्रमा बुरा है तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल इमोशन होंगे, उसके इमोशन जो है वोलेटाइल खूब होंगे, ऊपर नीचे, अप डाउन, कभी ऐसा विचार कभी वैसा विचार, कभी कुछ अच्छा लगना कभी कुछ अच्छा लगना, कभी लगेगा कि मैं जो कल सोचा था वह बहुत फाइनल अच्छा डिसीजन है, अगले दिन वह डिसीजन बुरा लग के कोई दूसरा डिसीजन पे चला जाएगा। वीक इन डिसीजंस होता है, निर्णय लेने की शक्ति कम होती है, सेल्फिश शेयरिंग ऐसे व्यक्तियों की होती है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत उदार वादी नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों को अपनी चीजें शेयर करने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, भले ही उससे उनकी कोई हानि ना हो, लेकिन चीजों को बहुत शेयर नहीं करेंगे। बैड स्लीपिंग हो सकती है, ऐसे लोगों की नींद जो है खराब हो सकती है, सोने के पहले 75 प्रकार के विचार दिमाग में आए और जिनकी आदत धीरे धीरे व्यक्ति को पड़ जाती है और नींद खराब हो जाती है। नो एंजॉयमेंट बाय हार्ट, इसका मतलब यह है कि दिल से किसी भी चीज की खुशी, आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग डिपेंडेंस होते हैं, निर्भर होते हैं दूसरों पर। जैसे चंद्रमा अच्छा होता है ना तो व्यक्ति जो है अपने बात से, व्यवहार से, कार्य से, हर चीज से इंडिपेंडेंट होता है, स्वयं के निर्णय स्वयं लेता है, स्वयं के काम स्वयं करता है। लेकिन वहीं बुरा चंद्रमा आपको डिपेंडेंसी लाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा बुरा है तो निर्णय लेने में दिक्कत है तो दूसरों से आप प्रभावित होंगे, नींद नहीं आ रही है तो दवाओं पर निर्भर होंगे, दूसरों के भावनाओं पर निर्भर होंगे, तो यह इस प्रकार से निर्भरता को बढ़ा देता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल अच्छा होगा तो आप जो है फोकस्ड एनर्जी वाले रहेंगे। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, एनर्जी है, तो फोकस्ड एनर्जी रहती है। व्यक्ति अपनी एनर्जी अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखता है, ऊर्जा को बचाता है, उसी दिशा में सारे प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि शारीरिक रूप से श्रम करना है, मानसिक रूप से करना है, बौद्धिक रूप से करना है, सोशली जो है श्रम करना है, मेहनत करना, एक्टिविटी करना है, तो ये सब मिला करके अपने लक्ष्य की ही तरफ ही बढ़ेगा। वहीं अगर मंगल बुरा होता है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से कहीं और मेहनत कर रहा है, मन कहीं और लगा है, सामाजिक रूप से कुछ और जरूरत है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर कुछ और रहा है। तो मंगल जो है फोकस्ड एनर्जी ले आता है अगर अच्छा हो, व्यक्ति को निर्भीक बनाता है, साहसी बनाता है। ऐसा नहीं है थोड़ी सी जटिल परिस्थिति आई, अब बोल्ड का मतलब यहाँ नहीं है जाके आपको दीवार से या पेड़ से टकरा जाना है। बोल्ड का मतलब है व्यक्ति जो है निर्भीक होता है, यानी कि अपने मार्ग में, अपने रास्ते में आने वाली
अड़चनों को देख करके घबराता और भागता नहीं है, निर्भयता पूर्वक सामना करता है विपरीत परिस्थितियों का, करेजियस होता है। लेस टॉक मोर एक्शंस, मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति बोलेगा कम, कार्यवाही ज्यादा करेगा। गुड बॉडी होगी, उसकी शरीर अच्छी हो जाती है क्योंकि मंगल मांसपेशियों का कारक ग्रह हो जाता है। नॉट गिविंग अप इजली, जल्दी से आसानी से हार मानने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं। हार आएगी, दोबारा प्रयास करेंगे, फिर आएगी, फिर प्रयास करेंगे, बार बार होता ना, व्यक्ति जीवन में एक दो बार असफल हो जाए तो फिर डर जाता है, फिर प्रयास नहीं करता। तो ये मंगल रोकता है, बार बार आपके अंदर एक जील जुनून पैदा करने का ग्रह मंगल है। और अगर यही मंगल अगर बिगड़ जाए तो क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है व्यक्ति जो है फोकस एनर्जी एक जगह पर फोकस करने के बजाय बहस करने में ज्यादा समय बिताएगा, एक्शन कम और रिएक्शन ज्यादा करेगा, वायलेंट व्यक्ति को बना देता है। यह व्यक्ति को मंगल अगर बुरा है तो व्यक्ति हर चीज में शांतिपूर्ण दिमाग से, पराक्रम नहीं दिखाएगा, हिंसा दिखाएगा, जोर जबरदस्ती करके बात करना चाहेगा और जो है रेकलेस कर देता है, यानी कि ये लापरवाह बना देता है बुरा मंगल। नॉट फोकस्ड इन एनर्जी, ऊर्जा का सही इस्तेमाल, सही दिशा में ऊर्जा का प्रयोग करने में दिक्कत आती है। फाइटफुल थॉट्स उसके अंदर आते हैं, आक्रामक विचार आते हैं, किसी भी चीज में लड़ जाना, झगड़ लेना, ये सारी चीजें होती है। छोटी छोटी बातों पे लोगों से उलझे रहना, ये सारा मंगल का बुरा प्रभाव आ जाता है। अगर बुध आपका अच्छा होगा तो आप जो है नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, आप जो है समझते हैं लाभ किस चीज में, हानि किस चीज में है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आता है। सिर्फ यहाँ पर व्यवसायिक बात नहीं हो रही है, क्या काम करेंगे तो वह आपके हित में है, क्या अहित में है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के साथ साथ हित और अहित भी यहीं पर जोड़ लीजिए। प्रॉफिट मतलब आपका हित, लॉस मतलब आपका हित। किन चीजों में आपका हित है, किन चीजों में आपका हित है, ये आप समझ पाते हैं। नोज हाउ टू, आपको पता होता है हाउ टू, कि किसी भी काम को कैसे करना है, काम करने की तकनीक पता होती है, जुगाड़ पता होते हैं, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छे से आ जाता है। स्किलफुल ऐसे लोग होते हैं, यानी जीवन में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनमें से बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद सीख लेते हैं। बुध अच्छा होने पर कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज के लिए उनको टीचर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। लेकिन कुछ लोग देखिए जो जीवन में जरूरत पड़ता है खुद सीखते जाते हैं, रिसर्च करते जाते हैं। आज तो काफी टूल उपलब्ध है, तो ये बुध आपको इस स्तर पे ले आता कि जो चीजें आई आप खुद सीखते चले जाते हैं। गुड इन स्पीकिंग, व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, मतलब भाषा बोली उसकी जो है वह बड़ी तर्कपूर्ण अच्छी बातें कर ले जाता है। मतलब अगर बोलचाल के माध्यम, बोलचाल से ही, कम्युनिकेशन से ही सब कुछ होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल उसकी बड़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि वाणी की मधुरता की बात यहाँ नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, डीलिंग स्किल खूब होती है। बुध जो है बिजनेस का ग्रह है ना, तो अगर बुध अच्छा है कुंडली में तो आपकी डीलिंग स्किल काफी अच्छी रहेगी। आप जो है लोगों से डील करना, व्यवहार अच्छा करना, अपने बिजनेस को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के डीलिंग बहुत अच्छी करेंगे। प्रॉफिट लॉस, हित अहित, अपना और सामने वाले दोनों का सोच करके अच्छी डीलिंग कर ले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति लाइट हार्टेड होता है, यानी बहुत भारी हृदय वाला, हमेशा हृदय में जो है किसी बात को बैठा ले, बुरा मान जाए, ये सब नहीं होता है। विटी होता है, तार्किक होता है, बिजनेस स्किल से युक्त होता है। और वहीं अगर बुध बुरा हो जाए तो ओवर स्पीकिंग करेगा, जहां गुड स्पीकिंग होना चाहिए था वहां ज्यादा बड़बड़ाना आ जाता है, बोलेंगे ज्यादा उसमें से अर्थ निकलेगा कम। ऐसे लोग अनेबल टू एडजस्ट हो जाते हैं, यानी एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत ज्यादा जो है लचीले नहीं रह पाते। बुध अच्छा है तो व्यक्ति एडजस्ट कर लेगा। हाँ 10 रुपए का सामान है, अगले ने बोला नहीं 7 रुपए देंगे, नहीं आ रहा है तो व्यक्ति बोलेगा नहीं हो पाएगा। जबकि जिसका बुध अच्छा है वह उस 7 बोलने पर भी उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा कि व्यक्ति 8 तक आ जाए, 9 तक आ जाए। तो जो एक एडजस्टमेंट है, लोगों को मतलब लोगों को अपने फेवर में करना, लोगों को जो है अपने पक्ष में लाना, ये सब थोड़ा लोगों को जो है कंसीव करना, अपने पक्ष में करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा बुध के कमजोर होने पर दिक्कत हो जाता है। नॉट गुड इन डीलर, अच्छा डीलर नहीं होता है, मतलब डील अच्छी नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज की डील हो। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी हो जाती है किस चीज की, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, हित अहित का ज्ञान उसको थोड़ा सा कम रहता है। नॉट गुड इन पेपर वर्क, कागजी कार्यवाहियों में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा
नहीं होता है, कन्विंस नहीं कर पाता है, अनेबल टू एडजस्ट, लोगों को जो है यहाँ पर अपने जो है अनुसार ढाल नहीं पाएगा। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तो क्या फल देंगे? व्यक्ति हमेशा होपफुल रहेगा, आशावान रहेगा, उम्मीद से भरा रहेगा, होपफुल भी होगा, हेल्पफुल भी होगा। ऐसे व्यक्ति का जजमेंट बड़ा अच्छा होता है। बृहस्पति विवेक का ग्रह है। विवेक मतलब कहाँ काम आता है? जहां आपको जजमेंट लेना पड़े वहां पर बृहस्पति अच्छा होगा तो आपका जजमेंट बड़ा अच्छा रहेगा। खुद के लिए भी जजमेंट अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छा जजमेंट करेंगे, सलाह मशवरा बहुत अच्छा देंगे। ऐसा व्यक्ति इंजॉइंग फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन का आनंद लेता है, बच्चे परिवार इन सब से पूर्ण रूप से सुखी रहता है, दानी होता है, डोनेटर होता है, गुड इन एडवाइस, अच्छी सलाह देता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि बच्चे नसीब से मिलते हैं। बच्चे तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मिले बुरे मिले या नसीब पे निर्भर है। सिर्फ संस्कारों की ही बात नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे संस्कारवान फैमिली के बच्चे बिगड़ जाते हैं और बहुत बिगड़े हुए बाप की जो है औलाद भी अच्छी निकल जाती है। तो ये निर्भर करता है हमारे भाग्य पर कि हमें कब कैसा क्या मिलेगा। वहीं अगर बृहस्पति बुरा हो जाए तो व्यक्ति लालची हो जाता है। बृहस्पति धन का भी कारक है। अच्छा बृहस्पति आपके जीवन में धन की कमी नहीं आने देता। पारिवारिक जरूरतों को पूरा होने में कभी भी धन की कमी आने नहीं आएगी। वहीं अगर बृहस्पति बुरा है तो व्यक्ति लालची भी होगा, नॉट ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी नहीं होगा, प्रॉब्लम्स इन फैमिली और गलत, हमेशा कुछ ना कुछ परिवार में अथवा परिवार की सेहत को लेकर के अथवा आपके धन को लेकर के समस्याएं आएंगी। एक ईएमआई पूरा नहीं होगा कि दूसरी लेने की जरूरत पड़ जाएगी, लॉसेज होंगे, लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लैक ऑफ जजमेंट, सही समय पे सही निर्णय नहीं हो पाता, विवेक नहीं काम कर पाता, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, शिक्षा में भी रुकावट और बाधा आती है। बृहस्पति गड़बड़ होता है तो आप दूसरों को जो सलाह देते हैं ना, वो सलाह उनके लिए कभी फायदेमंद नहीं होती है। अगर आप सलाह दे रहे हैं दूसरों को फायदा हो रहा है तो आप समझिए बृहस्पति आपका वर्क अच्छे से कर रहा है। शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति को जॉयफुल लाइफ मिलता है, आनंद से परिपूर्ण जीवन, फैमिली से सुख साधन, भौतिक लग्जरी सब कुछ मिलेगा। हैप्पीनेस इन पर्सनल लाइफ, आपके निजी जीवन में काफ़ी प्रसन्नता होगी। जो आपके निजी जीवन में लोग होंगे उनसे आपको खूब प्यार दुलार मिलेगा। स्त्रियों से काफ़ी अच्छा साथ सहयोग मिलेगा। गेटिंग लव एंड अटेंशन, आपको लोगों से प्रेम और अटेंशन दोनों मिल जाता है। गुड रिलेशन विद पार्टनर, आपके जीवन साथी के साथ जो है आप का रिलेशन अच्छा होता है। शुक्र अच्छा हो तो आप अपनी उम्र के बराबर या उम्र से थोड़ा कम ही दिखते हैं। वहीं अगर शुक्र बिगड़ गया हो तो एनर्जी वेस्टिंग इन सेंसुअल थॉट्स, आप जो है अपनी ऊर्जा को बेकार करते हैं, कामुक विचारों में या कामुक चीजों में या अत्यधिक कामुकता वाले क्रियाकलाप में आप अपनी ऊर्जा को बेकार कर देते हैं। आप अपनी उम्र से थोड़ा अधिक दिखने लग जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 30 होंगे तो 32 दिखेंगे, 32 होंगे 35 दिखेंगे, ये भी हो जाता है। ईगोफुल हो जाता है ऐसा आदमी। बैड विद लेडीज, मतलब स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार कर जाता है। कभी कभी स्त्रियों को प्रेम की वस्तु समझने के बजाय भोग की वस्तु समझ लेता है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है। नॉट लवफुल, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेम आदि में विश्वास नहीं करता है, बल्कि उसका जो है आकर्षण ही, शारीरिक भूख ही सब कुछ होती है। रनिंग आफ्टर मटेरियल्स, ऐसे व्यक्ति जो है भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, जबकि शुक्र अच्छा होने पर भौतिक सुखों के पीछे भागता नहीं है। व्यक्ति काम करेगा, अपना वर्क करेगा, बिजनेस काम के पीछे भागेगा, मटेरियल सुख जो है अपने आप उसके पीछे आते हैं। जबकि शुक्र बुरा होने पर व्यक्ति भौतिक सुख साधन के बारे में ज्यादा सोचता है। सबके पास कितना कंफर्ट है, कितना अच्छा होता, मैं आराम से एक कुर्सी में पड़े पड़े एसी की ऑफिस में होता, उसको ये सब नजर आता, ना कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क लग रहा है ये नहीं नजर आता है। वहीं अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो आप डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, एबल टू बी अलोन, आप अकेले रहने में सक्षम होते हैं। आपको अकेला छोड़ा जाए तो आपको जरा सी भी उबन नहीं फील होगी। आप अपना ध्यान, अपना जो है अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखेंगे। अकेले रहने में भी आपको आत्मानंद आएगा। रियलिस्टिक ऐसे लोग होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। गुड बिहेविंग विद लोअर, अपने से छोटे लोगों के प्रति, आपसे पद में कोई छोटा है, आपसे पैसे में कोई छोटा है, उम्र में कोई छोटा है, किसी भी प्रकार से जो आपसे लोअर है, लोअर तबका है, उनसे ऐसे लोग बड़ा जो है अच्छा व्यवहार करते हैं और उनसे इनको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है।
स्लो होता है ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में, लेकिन बड़ा जबरदस्त स्ट्रांग और बहुत वेरी गुड रिजल्ट, आउटकम बहुत अच्छा देता है अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है। आपके नौकर चाकर लेबर लोग इन सबसे आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। जहां पर आपका शनि अच्छा है ना, कोई लेबर किसी को 2 घंटे काम में दे रहा होगा, उसके यहाँ 2 घंटे काम कर रहा होगा ना, शनि आपका अच्छा रहेगा तो वही लेबर आपके यहाँ 2.5 घंटे का काम दे देगा। नहीं अच्छा रहेगा तो 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में भाग जाएगा, कभी आएगा नहीं आएगा। तो ये हो जाता है टाइम टू टाइम सारो। अगर शनि बुरा है तो जीवन में समय समय पर कुछ ना कुछ पीड़ा आएगी ही आएगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आ गया, थोड़े समय बीता, फिर पति के स्वास्थ्य को, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के सब सही है तो मानसिक तनाव सब सही है, आर्थिक समस्याएं, मतलब जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समस्याएं और बड़ी होकर के आएंगी। यहाँ पर जब शनि अच्छा होता है ना तो व्यक्ति खुद को आइसोलेट कर सकता है, भीड़ से अलग करके एकांत में जो है मन लगा सकता है। लेकिन जब शनि बुरा होगा ना तो वो खुद नहीं आइसोलेट हो, खुद को नहीं करता, पब्लिक ही उसे आइसोलेट कर देती है, वह तिरस्कृत होता है। अगर शनि बुरा हो तो लोग उससे दूर भागते हैं। वह जो है शांति के लिए अकेलेपन में नहीं जाता, बल्कि लोग उसको अकेलेपन में छोड़ते हैं, जिससे उसको तनाव होता है, रूथलेस होता है, बिटर होता है, यानी उसका स्वभाव नहीं ठीक होता है, भद्दा स्वभाव होता है, तीखा स्वभाव होता है, नॉट गुड बिहेविंग विद लोअर। अपने से छोटे पद प्रतिष्ठा और रुपए पैसे में या फिर नीच कुल, अपने से छोटे कुल वाले में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। किसी गरीब को देख लिया थोड़ा सा नहीं ठीक है पहनावा, बल्कि उसका ठीक है साफ सूफ है, लेकिन इनको देखने से लग रहा है कि अरे ये छोटा है, तो ये नाक फुलाएंगे, मुंह बनाएंगे, अनरियलिस्टिक हो जाता है, यथार्थवादी नहीं रह पाता है। मतलब शनि बिगड़ जाए ना तो व्यक्ति को लगता है कि भौतिक जीवन ही सब कुछ है, ये जितना खा पी लिए चल लिए यही सब कुछ है, इसके बाद जीवन में कुछ है नहीं। स्लो एंड वीक रिजल्ट होता है। शनि अच्छा हो तो स्लो काम करेगा लेकिन स्ट्रांग रिजल्ट देगा। शनि गड़बड़ होगा, स्लो काम भी करेगा, रिजल्ट भी वीक ही आएगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। राहु अच्छा हो तो व्यक्ति जो है गुड साइकिक हो जाता है, यानी मनोभावों को पढ़ने वाला अच्छा जानकार हो जाता है। लोगों के भावनाओं को, लोगों के साइकोलॉजी को पढ़ लेगा, अपनी साइकोलॉजी भी बढ़िया से इस्तेमाल कर ले जाएगा। डिमांडिंग प्योरिटी एंड हाइजीन। राहु अच्छा होगा तो व्यक्ति हर चीज में प्योरिटी और हाइजीन ढूंढेगा। जैसे मैं बता दूं, कभी कभी आप समाचार सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु। राहु अच्छा होगा तो हो सकता है तब भी वह शराब पिला दे, लेकिन वहां पर प्योरिटी और हाइजीन का ख्याल रखेगा, वो आपके सेहत का ख्याल रखेगा। कुछ भी अच्छी लत हो, बुरी लत हो, कुछ भी करेंगे तो आप हाइजीन का ख्याल रख के करेंगे। आपको जो है पानी पूरी खाना है सड़क के किनारे, तो भी आप प्योरिटी और हाइजीन देख करके ऐसी जगह पर खाएंगे। वही बुरा होगा तो आपको हाइजीन और प्योरिटी से नहीं मतलब है, बस टेस्ट आ जाए। एक्टिंग फॉर हिज विशेष। राहु अच्छा होता तो व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अचीवमेंट के लिए मेहनत करता है, गुड अचीवर होता है। व्यक्ति चीजों से लड़ करके, संघर्ष करके हासिल करने का जुनून, मद्दा रखता है। वहीं अगर राहु खराब हो तो व्यक्ति जो है बैड साइकिक हो जाता है, मानसिकता उसकी अच्छी नहीं रह जाती है। ये अच्छी मानसिकता देगा, ये बुरी मानसिकता देगा। नो केयर ऑफ प्योरिटी एंड हाइजीन। शुद्धता से और जो है हाइजीन से उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो उसको सिर्फ स्वाद मिल जाए, किसी प्रकार से काम हो जाए, शारीरिक संतुष्टि मिल जाए, इससे मतलब है। हाइजीन का मतलब नहीं है उसको। ओनली थिंकिंग फॉर हिज विशेस। वह सिर्फ अपने इच्छाओं के बारे में सोचता है। इच्छाएं बढ़ती हैं लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एक्शन नहीं बढ़ता है। बैड अचीवर होता है, मतलब बहुत अच्छी उपलब्धियां जीवन में नहीं बढ़ती हैं। ये मान लीजिए आपने, ऐसे मैं बोल दूं कि राहु अच्छा है तो आप एक अच्छे कारपोरेट वाली लाइफ जिएंगे या अच्छी हाई सोसाइटी वाले, उठना बैठना ठीक है, अच्छे से रहेंगे, दिखेंगे। वही शौक आपको भी होगा, वही शौक इनको भी होगा, लेकिन इनका शौक जो होगा ना वो डर्टी होगा, यहाँ पर अच्छा होगा। यहाँ पर जो है शौक जो है साफ सुथरा रहेगा, यहाँ पर साफ सुथरा नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है आप जो है अपने स्वास्थ्य का, सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखते हुए भोग विलास लग्जरी में जाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य का, सामाजिक मर्यादा का, इन सब
की केयर आप नहीं कर पाते हैं जब राहु बिगड़ जाता है। मच ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दे सकता है, ज़्यादा जो है ड्रिंकिंग करे, ज़्यादा स्मोकिंग करे। ड्रिंकिंग करके देखिए कुछ लोग पड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, सड़क पर पड़ जाते हैं, तो ये बैड राहु का लक्षण। राहु अच्छा होगा तो आप भले लिख कर पिएंगे, लेकिन आप अपनी मर्यादाओं को जानते हुए उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे, तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता। केतु क्या करेगा, यहाँ पर केतु जो है इनवर्ड फोकस्ड बनाएगा, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में झांकेगा, अपने अंतर मन पे फोकस करेगा, अपने आप पे फोकस करेगा। डिजायर फॉर लिबरेशन, स्वतंत्रता पाने की उसके अंदर इच्छा रहेगी, हर चीज में उसे लिबरेशन चाहिए, कहीं बंधन में रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि केतु काटने छाटने का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। केतु अच्छा है तो आपकी समस्याएं जीवन में आएंगी। जब जब केतु जो है दशांतर दशा में आएगा, समस्याओं को काट के फेंक दिया करेगा। नॉट डीप अटैच्ड इन हैप्पी और सॉरो, सुख और दुख में बहुत अधिक संलिप्त नहीं होता। अगर केतु अच्छा है ना, तो व्यक्ति के मन में ये कहीं ना कहीं रहता है कि संसार जो है अपना नहीं है, ना लोग अपने हैं, ना ही बहुत खुशी ना ही बहुत दुख। ये इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। खुद के जीवन मृत्यु से भी वह व्यक्ति नहीं डरता, क्योंकि केतु उसे यह फीलिंग दे देता है कि यह जीवन भी एक बंधन है, इससे भी उसे जो है लिबरेशन चाहिए। इजिली डिटैचेबल, जीवन में कभी कुछ भी घटना हो गई जो शोक वाली है, दुख वाली घटना है, परेशानी वाली घटना, तो उससे डिटैच होने में ज़्यादा आसानी से जल्दी डिटैच हो जाता, ओवरकम जल्दी हो जाता अपने चिंता से, तनाव से, परेशानियों से। मोह माया से जहाँ त्यागना पड़े, ये बहुत सारे दुख के कारण क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं। तो जहाँ डिटैच की जरूरत होगी, केतु अच्छा होगा, आसानी से डिटैच कर ले जाएगा। वहीं केतु बुरा होगा तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा, विस्फोटक चीजें जीवन में आने लगेंगी। जीवन में विस्फोटक मतलब कोई भी काम करेंगे वहाँ सारा बवंडर होगा, बवाल होगा। ये जो है इनवर्ड फोकस बनाता अच्छा केतु, ये बाहर की तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे, खुद की कमियों पर ध्यान ही नहीं देने वाले, दुनिया भर की कमियां ढूंढेंगे। अनफॉरगिविंग हो जाता है व्यक्ति, चीजों को याद रखेगा, तुमने मुझे ये कहा था 2 साल पहले, तुमने ऐसा किया है, मतलब बदला लेने जैसी बातें करेगा। आइसोलेट, इसमें जो है केतु जो है आपकी के मन को, आपकी आत्मा को संसार से आइसोलेट करता है ताकि दुख कम मिले। और ये जो है आपको आइसोलेट नहीं करता, पब्लिक आपको आइसोलेट करती है, परिवार आपका आइसोलेट करता। एक होता है कि आप खुद अलग होकर के जा रहे हैं, ध्यान में, अकेलेपन में, चीज को खुद छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां पर आप संतुष्टि। एक है आप जा नहीं रहे, आपको हटा दिया गया, निकाल दिया। एक आप खुद नौकरी छोड़ के जा रहे, एक आपको नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया, दोनों होगा वैसे ही। तो यही अंतर यहाँ पर आता है शनि और केतु दोनों में। शनि केतु अच्छे होते हैं तो यू मेक योर डिसीजन, लेकिन जब शनि और केतु बुरे होते हैं तो आपको आइसोलेट किया जाता है, आप खुद नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति क्लिनिकल हो जाता है, मतलब निंदक कार्य करने वाला हो जाता है। नॉट इजली डिटैचिंग, चीजों को आसानी से भूल नहीं पाता, त्याग नहीं पाता, इसीलिए यहाँ पर अनफॉरगिविंग भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से अपने सारे ग्रहों का किससे जुड़ा हुआ सिम्टम अच्छा बुरा आ रहा आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी ग्रह से जुड़ा हुआ सिम्टम बुरा आ रहा है और उसकी दशा आ रही है, तो उस ग्रह की वस्तु का दान करिए दशा में, उस ग्रह की वस्तु का दान उसके वार में करिए। जैसे सूर्य है तो रविवार को करिए, और इसका कोर्स क्या होता है 11 बार करिए। जो आपका वेट हो, जो आपका वजन हो, उसको 11 भाग में डिवाइड करके उसकी वस्तु का दान करिए। संकल्प वगैरह ले करके दान करना चाहिए, तो उस चीज से, उस ग्रह के अशुभ प्रभाव से काफी अच्छा राहत मिल जाता है।